संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महा इन विचरे हम। ये जो कोई भी स्थिति टंकोत्कीर्ण नहीं है, टांकी में उकेरी हुई जैसी नहीं है। अब टांकी से उकेरी मूर्तियां बनाई जाती हैं, टांकी से उकेर के पत्थर में, माने कोई भी चीज़ टंकोत्कीर्ण नहीं है, निरंतर एक एक क्षण में बदलती रहती है। राग देश रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से मानना चाहिए। क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना होने से मानना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो वह क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। जिस दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्विअणु कार्य की निष्पादक है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादि कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है। जिस प्रकार जिसका संबंध दूसरे अणु के साथ नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्विअणु कार्य की निष्पादक नहीं है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने से परद्रव्य की परम स्वभावभूत होने से परम धर्म कही जाने वाली क्रिया मनुष्यादि कार्य की निष्पादक ना होने से अफल ही है। तो सीधी सत्य है कि राग देश मोही क्रिया, इससे फल उत्पन्न होता है, ये मनुष्यादि देह का संयोग होता है। और कैसी मनुष्य देह का संयोग होगा, तो जैसे जैसे कर्म का उदय होगा उसके अनुसार होगा। तो ये जो अनुसार की बात है ना, इसमें धीरे धीरे हमारे दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि उससे ही होगा, क्योंकि वो डिग्री टू डिग्री होता है ना, कि जैसा कर्म का उदय हुआ, कोई गोरा हुआ तो उसको स्वरूप नाम कर्म का उदय होता है, जो भी काला हुआ तो उसमें एक कर्म है अलग अलग, तो सब कर्मों के उदय के अनुसार होते हैं। तो ऐसा सब कर्मों नहीं किया। दिक्कत फिर यहाँ से वहाँ खड़ी हो जाती है कि अब इसमें परिवर्तन की इच्छा होती है। हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी रंग में इष्ट बुद्धि होती है, किसी में अनिष्ट बुद्धि होती है, किसी आकार में इष्ट बुद्धि होती है, किसी में अनिष्ट बुद्धि होती है। अभी कल परसों अखबार में पढ़ा होगा तुमने कि अमेरिका में एक महिला ने अरबों रुपया खर्च करके कम से कम सैकड़ों बार सर्जरी कराई, सिर्फ क्या के लिए? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और बाद में फिर उसका फोटो दिया हुआ था तो वो तो डांस ही लग रही थी। माने इस आदमी की इच्छा का स्वभाव देखो कितना है। उसके पास पैसा था, अरबों रुपया, पर उसे अपनी सुंदर दिखने का बहुत मोह था, तो उसने किया। इसका ये अर्थ होगा कि हमने नहीं किया तो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जैसा भी हमें मिला अब वैसा ही सारी जिंदगी ढोएंगे। वो तो एक जीव की प्रवृत्ति से पता चलता है कि लगभग सभी की ऐसी 19-20 प्रवृत्ति है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सुंदरता में। तो ये मतलब परिवर्तन चाहता है, उसे वो इष्ट नहीं लगती है, क्योंकि है तो एक स्थिति रूप रंग की जो कुछ भी है, और जो नहीं है वो है अनेक, अनंत भी हो सकती हैं। समझ में आए ना? मैं जैसा हूँ वो तो मैं एक ही रूप हूँ, और फिर दुनिया में जितने मनुष्य हैं वे मेरे से वे सब अन्य अन्य रूप हैं। अब मैं किसी रूप में ही चाह सकता हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ, कि ऐसा हो जाऊँ, कि ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो जाऊँ, तो अनंत है ना, अनंत अवसर हैं मेरे कहने का मतलब। तो इसलिए ये क्या करता है कि धीरे धीरे इसके दिमाग में ये घुस जाता है
ये सब कर्म से हो रहा है, क्यों कर्म के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडामल जी की भाषा में कहें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और एक पंक्ति और है, बता सकते हो? तो याद तो होगी, मैं बता दूंगा एक दफे तो तुम बोल दोगी फिर। और जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह विचार मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता। ये वाक्य कई दफे लिखा है उन्होंने, एक दफे नहीं। तो वो जो उनमें कर्म में कर्तृत्व बुद्धि आ गई तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। अब हमारे चारों अनुयोग हैं, कोई अनुयोग हमारा ही है ना सब पूरे, लेकिन जब उसमें से कर्म करने की प्रेरणा कोई भी अनुयोग में से मिले तो समझ लेना हमने उस अनुयोग का सही अर्थ नहीं समझा। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो वो कहें क्या क्यों कर्म के उदय से ऐसा हुआ, ये क्यों कही आपने? तो वो कहते हैं निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। तो लोग कहते कि ऐसे निमित्त के ज्ञान कराने की क्या जरूरत थी? कौन पूछ रहा था कि नहीं इसका निमित्त क्या है? लोगों के दिमाग में ये गुस्सा हुआ है ना कि हर काम निमित्त से होता है, इसलिए उसका निमित्त हमने बता दिया अंतरंग। नहीं तो वो कहीं बाहर खोजता, तुम्हें मानता तुम्हें मानता तुम्हें मानता, और जो श्रेष्ठ है उसे तुम्हें निमित्त मानता तो दोस्ती कर लेता, अनिष्ट होगा काम तो झगड़ा कर लेना। तो व्यर्थ का दूसरों पर आरोप जाकर झगड़ा ना हो, राग द्वेष ना बढ़े, इसके लिए हमने निमित्त का ज्ञान कराया कि ये कर्म है अंदर में और निमित्त रूप से वो विद्यमान है ना। और उसके साथ बहुत कुछ अन्वय व्यतिरेक भी घटित होता है। ये बाहर वाले से तो उतना अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है ना। तो ये कहते हैं कि कर्म के साथ में फिर हमारा कर्म करने पर जोर हो जाता है। फिर जब कर्म करने की बात आती है डिटेल समझने की तो कहते हैं द्रव्य कर्म तो परद्रव्य ही है। तो चाहे मैं ये कहूँ कि मैं इस शरीर को ठीक करूँ, शरीर माने नो कर्म, और फिर चाहे कि द्रव्य कर्म के उदय से देह हो जाए ठीक तो शरीर ठीक हो जाएगा, तो द्रव्य कर्म पे गए तो वो तो पुद्गल से पुद्गल पे ही गए ना। पहले हम सीधा इस शरीर का ही ऑपरेशन कराना चाहते थे, हमको ज़्यादा चाहिए था। फिर कहा कि नहीं ये तो कर्म के अनुसार मिला है, तेरे चीरा फाड़ी करने से क्या होगा। तो अपन कर्म का ऑपरेशन करने लग गए। तो कर्म भी तो पुद्गल ही है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म। तो फिर ये समझाया क्यों आखिर वो परद्रव्य को ही कर्ता मानने पे अड़ा है। तो समझाया कि नहीं वो तो तेरे राग द्वेष होने की वजह से बंधा था। क्या तो फिर वो राग द्वेष करने में सुधार करने लगता है कि अच्छा राग करना चाहिए, बुरा राग नहीं करना चाहिए। मैंने समझ लो शांति जी किसी भी अनुयोग से, चाहे वो करुणानुयोग हो, मैं किसी के अनुयोग का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैं उसका विरोधी हूँ। किसी के अनुयोग से हमको ये प्रेरणा मिले कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, तो आखिरकार मैंने कर्म करने की ही प्रेरणा मिली ना, धर्म करने की प्रेरणा कहाँ मिली? तो शायद कल अपन ने चर्चा की थी, यहाँ के नहीं की, के घर पे की थी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर कहता हूँ। हाँ यहीं प्रवचन में की थी कि अधर्म निगोध का कारण है और धर्म शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है। अब मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, तो 7वें गुणस्थान में निरंतर उनके धर्म होता है और 6वें गुणस्थान में उनके शुभ भाव रूप, अब अधर्म नहीं कहें उसे, व्यवहार धर्म होता है, ख्याल में आई ना है। अब ये होता है, लेकिन
अब वो स्वर्ग और मोक्ष दोनों में एक साथ तो जा नहीं सकता है? तो वो मोक्ष जाने में अभी 10-5 भव भी लग सकते हैं, तो वो धर्म तो बेकार गया ना, क्योंकि वो जहां गया उसका कारण तो वो हो नहीं सकता। तत्वासूत्र में तो लिखा दिया है, वो चारों गतियों के बंध का कारण बता रहे हैं ना, तो वहाँ सम्यक्तम च भी लिख दिया। मैं उसकी अभी डिटेल चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात आपकी समझ आई ना कि उसको उसका क्या होगा। और ऐसे ही अभी नवोत तो 2000 सागर के बाद जाएगा, और अभी जो परम एकत्व बुद्धि का मिथ्यात्व का इतना भयंकर सेवन कर रहा है, तो इसका फल क्या होगा। यदि जो हमें ये फल बदलते हुए दिखाई देते हैं, वो तो ये साधारण पुण्य पाप की बातें हैं। अच्छी अनुकूलता मिल गई लोक में, अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे परिवार वाले मिल गए, अच्छा शरीर मिल गया, बुरे मिले, तो ये तो थोड़े बहुत पुण्य कर्म का उदय और पाप कर्म का उदय में निमित्त है। ये कोई अनंत संसार के कारण भी नहीं है और मोक्ष के कारण भी नहीं है। तो वो कहते हैं मोक्ष का कारण तो वो शुभ भाव नहीं, वो शुद्ध भाव है। तो शुद्ध भाव में उपादेय बुद्धि रहनी चाहिए ना, एकदम शुभ भाव में हे बुद्धि रहनी चाहिए। अब जिसका फल तत्काल आना है, इस भव से मर के जहाँ जाना है वहाँ के लिए, उसकी तो हमें उपेक्षा चाहिए धर्म के हिसाब से। और जिसका अभी नहीं मिलना है, करोड़ों अरबों वर्ष भी लग सकते हैं, उसकी अपेक्षा चाहिए, उसमें उपादेय बुद्धि होनी चाहिए। ये बात ख्याल में आ गई क्या, है ना। अभी सोचता तो कोई है नहीं इस मामले में। थोड़ी चर्चा प्रोत्साहित बानों ने कह दी कि जितने अंश में रागांश है उतने में कर्म का बंधन है, और जितने में रागांश नहीं है मैंने संबंध दर्शन ज्ञान चाहते हैं, आता ना, एनांशेन सुदृष्टि, एनांशेन सद्ज्ञानम, एनांशेन चरित्रम। तो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उतने में बंध नहीं है। हाँ, तो कल इसका उत्तर दिया था मैंने, जो भी दिया था, याद है? कौन बताएगा? हाँ, बोलो, खड़े हो। कल आपने बताया था कि जो छठे सातवें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं, जो आनंद भोग रहे हैं, तो उन्हें तो अभी मोक्ष हुआ नहीं है, तो उन्हें धर्म का फल मिला नहीं है। तो इसका उत्तर 2 तरह से बताया था कि ये वो परम धर्म में है, वो थोड़े काल बाद उसको मोक्ष फल ही मिलने वाला है। और अभी वर्तमान में जो अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं, वो उसका वो फल वर्तमान में भोग रहे हैं, और थोड़े बाद उसको वो मोक्ष मिलने वाला है, वो परम फल है। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान में फल भोग रहे हैं उसको नहीं लिया है, बल्कि मोक्ष जो परम धर्म से मिलने वाला है वो वाले लीपालीपी की है बात, तो सही है, लेकिन सीधी सच्ची बात ये है कि वो 6वें 7वें गुणस्थान में है और वो 4थे गुणस्थान में है एक भी। तो वो 6वें 7वें गुणस्थान में 4थे गुणस्थान से कई गुणा ज़्यादा आनंद है ना, असंख्य गुणा है, कितना आता ना, वो 11 स्थान आते हैं ना शुद्धि की वृद्धि में, निरंतर निजरा में, हैं। तो उतना आनंद गुणा आनंद है कि नहीं, तो वो तो आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है ना। अपन ऐसा बोलते हैं कि देखो हमें तो भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए, अंत तक डट के यहाँ भोग भी भोगते रहो, उसका भी मजा लो, और अंत में छोड़ो तो एक भी उपवास नहीं करना पड़े, फटाफट अंतर मुहूर्त में ही केवल यहाँ से भगवान अतीन्द्रिय आनंद भोगने लग जाओ, मोक्ष में चले जाओ। क्या अब इसको दूसरे एंगल से भी सोचा जा सकता है। और आदिनाथ 1000 वर्ष तक जंगल में चक्कर खाते रहे, भूखे रहे, आहार तक नहीं मिला, और इसलिए हमें भरत चक्रवर्ती ज़्यादा पुरुषार्थी दिखते हैं और आदिनाथ अल्प पुरुषार्थी दिखते हैं। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। अब दूसरा दृष्टिकोण इसमें कि भरत चक्रवर्ती अंत समय तक 4थे गुणस्थान में रहे, तो 5वें और 6वें 7वें गुणस्थान में जो होने वाला आनंद है वे उससे वंचित रहे ना। और आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक भोगा उसे,
उसको मोक्ष की तुलना में क्यों गिनते हो? बबलू समझ में आया ना? वो तुम इससे चौथे गुण स्थान में जो जिससे तुम तुलना कर रहे उसकी अपेक्षा बोलो। वो 1000 वर्ष, जिन 1000 वर्ष में ऋषभदेव ने जिनकी आप तकलीफों का काल बता रहे हो, वहाँ रहे तो वे ज़्यादा सुख में रहे कि वे वहाँ रहते तो ज़्यादा सुख, घर में ही रहते तो ज़्यादा सुख में थे। हम लोग घर में रहे मजा मिल लिए और बाद में तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि हमको जो तपश्चर्या के नाम पर दिखाई देता है वो तप ही तप दिखता है, वो बाहर का तकलीफ ही तकलीफें दिखती हैं। वो तकलीफ भोगने को ही हम तप कहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी भूख की तकलीफ है, एक सर्दी गर्मी की यही होती है। नरक के दुख गिनाए ना, तो उसमें यही तो भूख प्यास के हैं और सर्दी गर्मी के हैं। तो जो महाराज 3-3 6 दिन के महीना के उपवास कर दें, अंतराल पालें, धूप में बैठ के सामायिक करें, सर्दियों में भी ठंडी हवा में बैठ जाएं, तो हमको वही मतलब है, वही जो नरक में सुख दुख बताए ना, वे यहाँ भोगे तो फिर नरक में वे बहुत बड़े तपस्वी तो वे कह रहा है ना, इनसे कई गुना भोग रहे हैं। हमें वही तप दिखता है। मैं कल से सोच रहा हूँ बात में, शांति जी आपके कमेंट्स पे जो आपने पढ़ा था ना मेरा कल, फिर आपने कहा था कि आपने सब निश्चय निश्चय कह दिया, ऐसे ऐसे बोला था ना। तो मैंने सोचा बहुत कि क्या कहते, तो मैंने उसको कहते, मैंने उसे समझाते मैंने मुनि धर्म का स्वरूप समझाया, समझ लो, समझा, लिखा बोला कुछ भी कहीं समझ में। तो उसमें जो बताया ये पर्याप्त नहीं है। जब वो 6वें 7वें गुणस्थान का अंदर का आनंद का उपभोग करेंगे तो बाहर का संयोग तो नग्न दिगंबर दशा रूप ही होंगे ना, दिन में 6 दफे खाने रूप तो होंगे नहीं, ऐसे अंतराय कर जाने का भोजन करने के रूप ही होंगे। मेरे कहने का मतलब मैंने वो एक बहुत सहज वृत्ति है मुनि अवस्था की। असलियत में मुनि धर्म तो यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पर से भिन्न अपने आत्मा को जानना, उसमें अपनापन होना और अपने आत्मा को निज रूप जानकर मानकर और उसका ही ध्यान करना, ध्यान ही सबसे बड़ा चारित्र है। ये असली धर्म मुनि धर्म है। हमको ये धर्म ही नहीं लगता है। जब तक हम वो जो शुभ भाव के प्रकार हैं उस भूमिका में बताए गए, तो उनको भी हम कहाँ महत्व दे रहे हैं कि वो निरंतर स्वाध्याय करते रहें, निरंतर ज्ञानार्जन करते रहें, शिष्यों को पढ़ाते रहें, स्वयं भी मतलब अपना ज्ञान का वो उपयोग करते रहें, लिखते पढ़ते रहें, तो उसमें तो हमें कोई तपश्चर्या दिखती नहीं। जबकि शास्त्र में तो लिखा है, स्वाध्याय नाम का तप लिखा ना, तो वो अनुसंध से 10 गुना बड़ा है, तो 10वां तप है ना, तो आगे आगे के तप बड़े हैं। ये तो धर्म के लक्षण किताब में आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो वो उनके तप ही है ना, वो तप ही कर रहे हैं ना। फिर रोजिना आहार को चले गए, निरंतर आहार मिल गया बिना किसी कोई उनकी अपेक्षा के, और फिर अपना ज्ञान ध्यान में मग्न हैं, कभी खुद पढ़ रहे, कभी शास्त्र लिख रहे, कभी पढ़ा रहे, कभी सामायिक कर रहे, क्या आप समझिए ना। तो सुबह शुद्ध में ही रहेंगे ना, तो वो उनके हो गई ना। ये जो जिसे आप दुख कह रहे हो, कष्ट भोगना, मैंने तो एक जगह ऐसा लिखा है कि ये तो उनके पाप के उदय को सूचित करता है। नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया भी है कि एक चित्र लगे अपने यहाँ, एक फोटो को समझे ना, तो सब छांट के उनके ही लगाए जिन पे डंडे पड़े, जिनकी पिटाई भई, जिनके माथे पर सीढ़ी रख दी। क्यों? कहा ना कि समाधि वर्ण के संदर्भ में, कि क्यों कि महान तपस्वी हैं।
महान तपस्वी हैं और इनसे हमें तपस्या करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी कि दुख होगा कि इस झंझट में मैं नहीं पड़ूँ भैया, मेरे से ऐसा नहीं होएगा। फिर तो जरा सा हाथ में आग से चिक जाता है ना तो ही बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसी सिगड़ी रख दी जाएगी, मेरे भगवान मुझे नहीं बनना। तो मुझे प्रेरणा मिलेगी। कैसी प्रेरणा मिलेगी? उनको इतना दुख है तो तुम्हें कौन सा दुख है, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, कहा भी है कई दफे कि उनसे असंख्य गुणे ज़्यादा मुनि, संख्य ले लो, असंख्य नहीं कह रहा हूँ, तुम ज़्यादा हैं, समझे ना, अगणित ले लो, ज़्यादा ऐसे हैं कि जिन्हें रंच मात्र भी तकलीफ उसमें नहीं हुई। सामायिक करते रहे, शांति, अनंत शांति उन्हें अंदर में हुई। बाहर की जो प्रतिकूलता थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी की होगी उसको उन्हें ख्याल ही नहीं, क्योंकि उपयोग अंदर में ऐसा रमा है और शरीर तो ऐसा हो ही जाता है। जैसा अपन रहो बस वैसा मौसम को, हर मौसम को स्वीकार करने लगता है। तो वे उनकी चर्चा नहीं करी और उन्हें कोई तपस्वी मानने को तैयार नहीं। ये बाई के ऐसे ही ऐसे ये सारे संयोग पुण्य के उदय से के पाप के उदय से। अब बाहुबली सबसे बड़े तपस्वी बन गए, कैसे बन गए? वो बेलें चढ़ गई। तो इसमें बाहुबली ने क्या किया? तो बेलों को तपस्वी देना है, तो सर्वश्रेष्ठ तपस्वी मानना है तो चढ़ी तो बेलें हैं ना, चढ़ने का पुरुषार्थ तो बेलों ने किया, बाहुबली ने क्या किया? उनने तो कुछ नहीं किया। तो कहते हैं कि उन्होंने उन बेलों को हटाया नहीं। तो ये तो नहीं किया हुआ, किया क्या? ऐसे सारे जो हमारे उपसर्ग की अवस्थाएं हैं, उपसर्ग तो पाप के वजह से होते हैं और परिसय दो होते हैं ना। ये सर्दी में सर्दी लगना और गर्मियों में गर्मी लगना, ये तो परिसय है। और उस अत्यधिक सर्दी कि किसी को बर्फ में दबा देना, कि अत्यधिक गर्मी अग्नि से जलाना, वो उपसर्ग में आएगा। समझ गए? उपसर्ग और परिसर का अंतर समझ में आ गया। तो परिसर में तो कोई खास बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो सोच समझ के दीक्षा ली है कि मैं नग्न रहूँगा, तो नग्न परिसर तो हो गई। ये गर्मी सर्दी जो ऐसी पड़ती है हर मौसम में वैसी पड़ेगी ही, इसलिए उसका तो कोई बात इलाज चलने का सवाल ही नहीं है। यदि वो या ग्रस्त करते हैं तो महापाप करते हैं। अब उपसर्ग आ गया तो उपसर्ग कहते हुए ग्रस्त दूर कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन वो उपसर्ग दूर नहीं हुए, नहीं किए, किसी कहीं नहीं मिले संयोग ऐसे। सैकड़ों के कर भी दिए होंगे दूर, तो उनकी चर्चा नहीं आई। लेकिन जिनने पूरे भोगे उनकी चर्चा आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इनलार्ज करके यही असली तपस्या है, हमारे दिमाग में घुस गया। मैं उसे निकालना चाहता हूँ। अब मेरे पास क्या उपाय है? शांति जी से पूछ रहा हूँ कि मेरे पास उपाय क्या है, या तो फिर मैं उसकी ऐसी आलोचना करूँ क्या है? तो वो करना नहीं चाहता। तो असली मुनि धर्म क्या है, उसी की चर्चा हम करें, उसको आधी लाइन में निपटा दें, उसको छोड़े नहीं। क्या समझ गए ना? अब इसमें क्या दम है, मुझे घबराना नहीं कि अहिंसा। तो वे जो नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए, वे तीर्थस्थावर की किसी की हिंसा करेंगे? तो धंधा पानी छोड़ दिया, रोटी बनाना खाना छोड़ दिया, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। हम कोई ऐसा आरंभ परिग्रह नहीं जोड़ेंगे जो हमारे मतलब हिंसा का कारण बने। झूठ बोलने की सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। धंधे पानी में बोलना पड़ा, दुनियादारी में वो दुनियादारी ख़त्म कर दी।
अब धर्म का उपदेश देंगे तो सत्य ही बोलेंगे ना, झूठ कहाँ है। तो अहिंसा महावीर, सत्य महावीर, इसमें कहाँ कठिनाई है, कहाँ तकलीफ है। अचोरी महावीर के साथ चोरी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे चोरी। ऐसा लगता है कोई बिल्कुल नहीं चोरी करना ऐसे बहुत बड़ा महान काम हो। ऐसे बहुत से लोग कहते भी हैं, मैंने अपने जीवन में एक नए पैसे की चोरी नहीं की, एक नए पैसे का इनकम टैक्स नहीं चुराया, बिल्कुल अकाउंट जैसा होता है वैसा का वैसा वकील को दे दिया, वकील ने जितना पैसा बता दिया उतना भर दिया। बोला तो मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। तो ऐसा जो तूने किया है तो ये तो तेरा कर्तव्य ही था ना, हर नागरिक का यही कर्तव्य है ना, बोलो। तो इसमें ऐसी प्रशंसा करने योग्य क्या किया? तूने खोटा काम नहीं किया, वो सारी दुनिया खोटा करती है, सारी दुनिया करती है और तूने नहीं किया तो उसका फल तेरे को मिल गया। सारी दुनिया अनंत आकुलता भोगती है और तूने आकुलता नहीं भोगी। आप समझे ना, शांति जीवन में शांति से रह गया, निकल गया। और मेरे कहने का मतलब उसमें ऐसा है क्या जो कहने लायक है, बता तो देंगे ही। महाव्रत होते हैं, अणुव्रत होते हैं, 5 समिति होते हैं कि चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे। तो 4 हाथ जमीन देख के चलने में ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा होती होगी, गर्दन में दर्द होने लगता होगा, क्योंकि ऐसी गर्दन करने में ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या है? आदान निक्षेपण कि अपनी किताब रखी तो देख के रखी कोई जीव जंतु ना मर जाए, किसी का मंडल रखे, तो ये क्या है, इसमें क्या बताना? ये तो सिर्फ ये है कि मुनि का जब अंतरंग में 6वां 7वां गुणस्थान होता है तो उसकी वृत्ति ऐसी होती है, बस ये स्वरूप बताया है चरणान योग में। क्या ये स्वरूप बताया है कि अंदर में वो शुद्धि होगी वैसी, तो उसकी बाहर में प्रवृत्ति ऐसी होगी। वो अकेला एक अहिंसा व्रत को सिद्ध करने के लिए ये सब है। पुरुषासिद्धि उपाय में ऐसा लिखा भी है कि क्या पंक्ति है वो, उदाहृतम शिष्य बोधाय, माने अहिंसा व्रत है और सत्य आदि के है ना, अन्य वचनादि केवलम उदारतम शिष्य बोधा है। कुछ न कुछ याद रहता है, ऐसा कुछ है कि वो तो शिष्य को समझाने के लिए अहिंसा ही है। वो हमने झूठ बोल के किसी का दिल दुखाते, अरे दिल दुखने से कोई संबंध नहीं है, रागादि भाव की उत्पत्ति होती, चोरी करने में होती। तो 5 व्रत जो हैं वो अहिंसा के ही साधक हैं। इतना लिख दिया कि अहिंसक, बस बहुत बड़ा हो, सब कुछ आ गया उसमें। हम जैन समाज के लोग, हम अहिंसक हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। और वो अहिंसक कैसे कि जीवों पे बहुत दया है, वो भी इसका एक रूप हो सकता है। लेकिन ये दया तो अपने कहते कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये अपनी अहिंसा तो हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे ऐसी होती है, हम किसी की तकलीफ को दूर कर दें ऐसी नहीं होती है। वो तो अपने को उलझाना है। ये बहुत स्पष्ट है। मुनिराज जंगल में बैठे, अब जंगल में तो सब जानवर एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। 99% ऐसे हैं, जितने बेचारे शाकाहारी हैं वे नहीं मार के खाते हैं, तो वे घास खा जाते हैं। और जो वे मांसाहारी हैं वे तो एक दूसरे को खा ही जाते हैं, शाकाहारी हैं वो खा ही जाते हैं। अब वो दिन रात ये देखेंगे, सामना करेंगे, आँख खुलेगी तो वही दिखेगा बाहर। क्या करें, दौड़ दौड़ के किस किस को बचाते फिरेंगे। यदि एक चूहे को रख लें और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने माथे ले लें तो 1 सेकंड महाव्रत नहीं रहेंगे।
क्या आप समझे ना। और आत्मा का ध्यान तो गारंटी से होगा ही नहीं। क्यों कि इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि ताले में तो बंद है नहीं, वो ऐसी बैठी है चुईया, अब कोई भी आगे कभी भी खा सकता है। अब तुम चौकीदार बने बैठे हो, देखा आंखें ऐसी मीच नहीं सकती, वो मर जाए, सो नहीं सकते, क्यों घर चली जाएगा, मर जाएगा कि नहीं वो तो हम उसका किवाड़ लगा के बंद करके उसे अंदर कर देंगे तो फिर कोई नहीं हो। तो फिर एक मकान रखो, किवाड़ रखो, ताला रखो, चाबी रखो, फिर तो जहाँ से शुरू छोड़ के आए थे वही फिर शुरू हो जाएगा। एक जीव की रक्षा का जिम्मेवारी का भाव लेके मुनि धर्म नहीं पल सकता। और फिर महाअहिंसा कि मैं करंच मात्र भी मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो, बस खत्म। अत्यंत सावधानी पूर्वक जीवन, प्रमाद नहीं होना, बस वही अहिंसा है। क्या, क्योंकि हिंसा की परिभाषा में प्रमाद मूल है, लिखा ना, प्रमत्त योगात लिखा ना, तो वो स्वरूप है। मैं बहुत सोचता हूँ ये बाहर की चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं, और चरणान योग के स्वाध्याय वाले और करुणान योग के स्वाध्याय वाले, और उसी को पोषण होता रहता है उनसे, जाने अनजाने कैसे भी, वे नहीं भी समझते, वे तत्व समझते भी हों तो भी उनका पोषण होता ही है। क्योंकि ये तो है ही ना कि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक है, सदाचारी है, खान पान में शुद्धि है, अहिंसक है, किसी को नहीं सताने रूप है ना। तो बस वो इसी बातों में मग्न हो जाते हैं। ये तो हमारा सहज जीवन है। कैसा सहज जीवन है कि गाय को किसी ने शिक्षा नहीं दी, बकरी को किसी ने शिक्षा नहीं दी कि तुम पत्ती ही खाना, घास ही खाना, नहीं ना, तो नेचुरल है ना। हमें तो हमारे माँ बाप ने सिखाया है बहुत कुछ, कैलाश जी है ना, उनका समझ लो हम पे अनंत उपकार है कि हम इतने शुद्ध सात्विक वातावरण में पले पुसे हैं कि बहुत सी चीज़ें तो हमसे जीवन में बचे ही रहे, हम उन बातों से जिसको बड़े प्रयत्नपूर्वक नहीं बच सकते थे। लेकिन गाय को बकरी को किसने किया है ना। तो जैसे उनके स्वाभाविक ही है ना, तो ऐसा हमारा भी तो कुछ स्वभाव होगा। यदि हमारे माँ बाप नहीं होते और हम ऐसे ही पैदा हो जाते तो फिर हम हिंसक हो जाते, तो हम शेर जैसा मार मार के खाने लगते। क्यों? तब भी तो हम फल फूल ही देखते, अनाज को पैदा करने की कोशिश करते। मेरे कहने का मतलब हमारा मनुष्य का भी दांत और आंत ऐसे हैं कि उसका शुद्ध अहिंसक स्वभाव है। ये मेरे कहने का मतलब ये है। और इस जितने ये आई हैं तो विकृतियाँ आई हैं, तो इन विकृतियाँ नहीं आनी चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसने ही कब्जा कर लिया धर्म पर, और असली धर्म बिल्कुल ही गायब हो गया, मैंने अचर्चा का विषय हो गया। जो शांति जी ने देखा है उनको लगा होगा, लिखते वक्त मुझे भी लगा था क्या। और बाद में एक एक छंद में मैंने वो आपके कहने के पहले ही कह कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था, बताया था। लेकिन असली चीज़ तो ये है ना, वो समस्या का समाधान तो अपना हो ही गया है। कौन सी? कि जी हमारा शुद्ध उपयोग मुफ्त में ही जाएगा। क्या हुआ समाधान? बोल जल्दी, खड़ा हो फटाफट। क्या समाधान हुआ है? जितना अधिक शुद्ध उपयोग रहा उतना अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, ये उसका फल। वो अतीन्द्रिय आनंद उसी वक्त प्राप्त हो गया, और उससे जो शुद्धि की वृद्धि हो गई ना, तो वो निरंतर हो रहा, उसी वक्त नहीं। समझ गए ना मैं क्या सुधार कर रहा हूँ तुम्हारे में? तुम्हारी समझ में आया? अकेला जो उस वक्त जो शुद्धोपयोग रहा, उसी वक्त जो आनंद आया, वो ही उसका फल नहीं है।
उसमें जो शुद्धि की 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि की वृद्धि हो गई और उससे जो निर्मलता अंदर विद्यमान है वो भी शांति स्वरूप है। क्या ऐसे नाम रखो ना अपने बच्चों के, तो शांति कुमार मत रखना, शांति नाथ मत रखना, शांति स्वरूप रखना। कल ही शायद प्रवचन में आया था, मुझे बहुत आनंद आ रहा था वो अमृतचंद्र के बारे में कि वो क्या है, कौन सा गुप्त स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र, उनने अपनी लिए उपाधि लगाई तो स्वरूप गुप्त लगाई। तो मेरे मन में ये भी आया था कि अपना कोई स्वरूप गुप्त नाम रखे, लेकिन लोग पसंद नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा तो। अब खुलेआम बता रहा हूँ, ये नाम रखो स्वरूप गुप्त है, स्वरूपानंद, अच्छे है ना। लेकिन ये तो कॉमन हो गए। अब 150 लोगों ने रख लिए तो इसमें उसमें खराबी कैसे आ गई? अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, ये नाम तो उसका है, उसका है, उसका है, बहुत लोगों के हैं, कॉमन हो गया। ये कॉमन हो जाना बुराई है, अच्छा है ना। क्यों? अच्छा, अच्छा नाम है ना, तो रखो ना सब, क्यों नहीं रखते? तो हमें निरंतर याद तो रहे कि आनंद हमारा स्वरूप है। आप समझे ना, ये कोई बाहर की लाई हुई चीज नहीं है। अहिंसा हमारा स्वरूप है। हम किसी को सताएं ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम किसी के प्रति क्रूर बने ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप की उपलब्धि वो वास्तव में धर्म है। अब इस पे मुनि धर्म पर विचार करो गंभीरता से। अभी तो मेरा तो मन संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी तो मैं और लिखूंगा। वही निश्चय वाली बात है, बात क्या कि भाई असली चीज क्या है, असली धर्म है क्या? 4 हाथ जमीन देख के चलना नहीं। मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, वे यदि चलेंगे तो 4 हाथ आगे जमीन देख के ही चलेंगे। उसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं है, मतलब उसके लिए उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उसे समितियां याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख कर पालने की जरूरत नहीं है। एक जगह तो मैंने ऐसा लिखा था कि उसके धर्म ये समितियां पलती हैं। कहाँ लिखा था? शायद धर्म के 10 लक्षण में उसमें लिखा ना, हाँ, कि उसके अनुवृत महावृत पलते हैं। उदाहरण क्या दिया? हलवाई की दुकान पर क्या हलवाई की दुकान पर कुत्ते पलते हैं, वो पालता नहीं है। वो तो एक चीज भी उन्हें खुद खाने को नहीं देता, एक चीज भी देता है तो डंडे देता है, डंडे मार मार के भगाता है। लेकिन जो खाना खाते हैं ना, वो पुराने ज़माने में पत्ते में देते थे, दोना में खाते थे, और पत्ते दोने फेंक देते थे तो उन्हें चाट चाट कर और वे कुत्ते मोटे हो जाते हैं, पल जाते हैं, और वे कभी वहाँ से छोड़ते नहीं हैं, वो उन्हें पालते नहीं हैं। और जो पालते हैं अभी कौन है, ये समझ लो आप, है ना। हमको पालने का क्या है, अभी तो पलेंगे, समझ गए ना। तो उसको वैसा उदाहरण तो ज़्यादा लंबाना नहीं है, उतना ही समझ रहा, नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। और कोई अच्छा उदाहरण मिले तो उसको खोज लेना। अंदर में वास्तविक स्वरूप क्या है, इसमें भी ये स्वरूप की बात आ रही है। कहाँ छूट दिया, कहाँ छूट गया अपना
बहुत दिन लग जाएंगे इसमें। चलो अभी चलाते हैं तो कुछ। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे? ठीक है, पहले वो दूसरे हो गए ना, राग देश रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश हुआ होने से, यही मैं समझा रहा हूँ, मोह के साथ मिलन का नाश हो गया है होने से मानना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है वो, और दूसरे जिस प्रकार दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति है, द्विअणुक कार्य की निष्पादक है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादि कार्य निष्पादक होने से सफल ही है। मैंने मनुष्यादि गति की प्राप्ति उनसे होती है, इसलिए वो मोह की, मैंने राग देश मोह की क्रिया सफल ही है। मुझे इसमें थोड़ा संशय हो रहा था, मोह और राग देश है ना, कहाँ है इस लोक में? नादि कर्म के उदय से राग देश रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन हुआ होने से, तो यहाँ मोह के दर्शन मोह होना चाहिए, क्यों? राग देश तो चारित्र मोह ही है, क्यों? ठीक है, ये मेरा दिमाग चल रहा था। मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ हो, मैंने मिथ्या दृष्टि की बात है ना, मैंने सम्य दृष्टि को नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोह माने मिथ्यात्व, आप समझे ना, मोह माने चारित्र मोह नहीं, क्योंकि चारित्र मोह तो राग देश, जब वे राग देश मिथ्यात्व के साथ होंगे तब तक ही वो क्रिया सफल होगी, ये ऐसा अर्थ मैं समझता हूँ इसका, है ना। अंत तक इसलिए इंतज़ार किया ये बताने का कि मुझे कोई कहीं के चारित्र मोह के अर्थ में ही तो नहीं है, दोनों के अर्थ में तो नहीं है, ये मेरे दिमाग में विकल्प चलता था, इसलिए मैंने उस वक्त इसका अर्थ नहीं किया था। जिस प्रकार जिसका संबंध दूसरे अणु के साथ नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्विअणुक कार्य की निष्पादक नहीं है। देखो वे कहते हैं दो अधिक परिणाम कौचे, दो अणु अधिक होना चाहिए। अब एक परमाणु अलग बिल्कुल स्वतंत्र रह जाता है ना, तो फिर वो किसी के साथ बनता नहीं है। तो जब वो एकदम अलग मोह से रहित हो जाएगा आत्मा मिथ्यात्व से, तो फिर वो उसकी परिणति मतलब नहीं बंधने की हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर द्रव्य की परम स्वभाव भूत होने से परम धर्म कही जाने वाली क्रिया मनुष्यादि कार्य की निष्पादक न होने से अफल ही है। माने वो मनुष्यादि का फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या कहा था ना कि वो क्रिया तो सफल है, और कौन? जो मुक्ति के कारणभूत मोह को नाश की जो क्रिया है, माने शुद्धोपयोग परिणति है, वो अफल है। अफल है, इसमें से तो अपन ने वो निकाला ही था कि उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या को हम शुद्धोपयोग करें? वो कह रहे कि संसार में का कोई फल नहीं मिलेगा, तुम्हें नरक नहीं मिलेगा और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा उससे। तो उससे क्या मिलेगा? मिलेगा तो कभी मोक्ष और अभी हाँ शांति आनंद उसी समय। आज जो तुमको अनुकूलता मिली खाने की, पीने की, उठने की, ठंडी हवा की, वो नहीं मिली उसकी वजह से, वो धर्म की वजह से नहीं मिली, वो पुण्य की वजह से मिली, समझ गए ना। और जो अंदर में तुम्हें शांति प्राप्त हुई वो धर्म की वजह से। अब जिसको शांति प्राप्त हुई हो वो उसके धर्म है, ऐसा है ना, समझ लो। अब लोग क्या कहते हैं कि मैंने इतना धर्म किया, इतनी तपश्चर्या की, इतना वो सब किया, और मुझे को देखो ऐसा अवसर हो रहा है, ऐसा सब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। तो अरे भाई ये उसका फल है ही नहीं। तू अंदर से एकदम तृप्त रहे। शांति जी
अंदर से आनंदित रहे, तुझे कौन रोक रहा है? कि ये इतने सालों से खींचे बैठे हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो जब सब लोग गालियाँ देना बंद कर देंगे, प्रशंसा करना शुरू करेंगे, तो वो तो कर्म का फल होगा, वो धर्म का फल थोड़ी, वो तो कोई अच्छे काम का फल होगा। क्या कह रहा हूँ मुझे समझना, फिर खतरनाक बात कह रहा हूँ कि वो तो जी मैंने किताबें लिखी, प्रशंसा इसकी होगी, तुम्हें समझाया प्रशंसा इसकी होगी, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ इसकी नहीं होगी, वो तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। और जो मेरे आत्मा का अनुभव हुआ और जो उसका मैंने आनंद लिया, उसका किसी को पता चलने की जरूरत भी नहीं है। और फिर बाहर की वो तो ऐसा थोड़ी कि अनुकूलता में ही होगा वो, शांति जी, वो अनंत प्रतिकूलता में भी हो सकता है ना। लोग गालियां देते रहें और हमारे अंदर में आत्मा का आश्रय हो, चाहे चौथे गुणस्थान के लायक, चाहे 5वें के लायक, चाहे 6वें 7वें के लायक, चाहे और जैसा भी, तो उतनी वो शांति हमको वैसी परिस्थितियों में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे नरक में मिल रही राजा सैनिक को, पहले नरक में मिल रही, और तीसरे नरक में भी कोई ऐसे जीव हैं जो समय दर्शन भी हैं, तो उनको तीसरे नरक में मिल रही, उसे कौन छीन सकता है? और उसके सामने ये लौकिक अनुकूलता क्या कीमत है बोलो? अब बातों में क्या किसी को कोई बता सकता है? वो तो जो जिसको चखेगा, जो उसको मालूम पड़ेगा कि वो एक समय के उतने से आनंद का कितना क्या फल है, कि जिसके सामने ये पहाड़ जैसे कष्ट बिल्कुल कुछ कष्ट ही जैसे नहीं लगे हैं, विकल्प की सीमा में भी नहीं आए। तो हम बैठे बैठे इतने शास्त्रों का हमने अध्ययन किया है, तो हम सोच के निर्णय कर तो सकते हैं, निर्णय तो कर ही सकते हैं, और जब निर्णय होगा तो वो भी होगा एक दिन, लेकिन वो अफल है, वो ये संसार के रूप में नहीं फलेगा, हैं? मेरे ये संकट बाहर के दूर हो जाएं, यानी मैंने थोड़ा शुभ भाव करूं तो थोड़ी गर्मी कम हो जाए मेरे कमरे में, ऐसा नहीं होगा। वो तो कूलर से हो सकती है एसी से भी हो सकती है, लेकिन मेरे आत्मा के ध्यान से नहीं होगी, हैं? आत्मा में अपनापन से नहीं होगी। ये स्पर्श वाली शांति चाहिए तेरे को, समझ गए ना? वो स्पर्श वाली शांति नहीं मिलेगी, उसका फल अलग है, वो क्रिया अफल है। काय में ये लौकिक विषय देने में आत्मा की अनुभव रूप धर्म की क्रिया अफल है और राग देश की क्रिया सफल है। तो बहुत बढ़िया बता दिया आपने। अब तो हम वो राग ही देश कहेंगे मैंने शुभ राग करेंगे, और हमें तो लौकिक अनुकूलता चाहिए, वो आत्मा फात्मा का और ये तर्क निकाल दिया कि पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, तो चौथे काल में कौन से सबको हो जाता है? जिसको होना होता है उसको ही होता है ना। तो तुम्हें होना होगा तो चौथा काल आ जाएगा, माने चौथे काल की जगह पहुंच जाओगे। उसमें क्या है? क्या वो मर के जाना पड़ेगा? तो मरना, अरे मरना कोई बड़ी बात है क्या? तो एक क्षण में होता है, सबसे सस्ता काम है। आत्महत्या करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब भी देह बदलेगी तो एकदम सहजता में 1 सेकंड में बदल जाएगी। मैं दोस्त किताब में भी लिखा है, क्या कौन सी मरण की लिखी ना अभी किताब, समाधि मरण में, उसमें लिखा है कि इस देह को बदलते देने ऐसी जमाई आएगी और देह बदल जाएगी, छींक आएगी और देह बदल जाएगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा दुख तकलीफ हो उसका कोई नियम नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा है मरते वक्त तो तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारी धारणाएं पड़ गई हैं वो टूटनी चाहिए।
उसको इतनी दुख हुई तो उसको हुआ होगा, उसको होगा तो मेरे होगा। मैं और वो बिल्कुल अलग अलग हैं, एक एक समय के परिणाम अलग अलग हैं, एक एक की क्रमबद्ध अलग अलग है, एक एक की बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट है ना। रंच मात्र भी किसी का किसी से कोई भी संबंध नहीं है, मेरे पर से कुछ भी संबंध नहीं है का अर्थ है। इसे मुझे क्या, मैं दूसरा का क्यों ध्यान देखूं, क्यों उनको ज़्यादा तकलीफ भई, उनको कम भई, मेरे को कैसी होगी ऐसी होगी, क्या है, बिल्कुल सब सेपरेट यूनिट है। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। यहीं से शुरू होता है भेद विज्ञान कि मैं प्योर सेपरेट यूनिट हूँ, मेरे में किसी दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, मेरी क्रिया दूसरे के अनुसार हो, प्रभावित हो, ये कभी तीन लोगों को तीन काल में संभव नहीं है। अपने शास्त्रों में उदाहरण ऐसे मिले, सगे दो भाई एक साथ काम किया, हर पाप एक साथ किया, हर पुण्य एक साथ किया, और एक मोक्ष गया एक नरक गया। किसी का नाम लेने से क्या है, 9 ही नारायण और बलभद्रों के साथ ऐसा है, 10 बलभद्र मोक्ष गए ना, 9 में से 10 मोक्ष, 9 में से 8 मोक्ष गए, तो 8 के साथ ऐसा हुआ है, एक स्वर्ग गया। और बिल्कुल सारे पाप एक साथ किए, सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी, लाखों लोग एक साथ मारे, सहयोग एक साथ रहा कि नहीं रहा। 6000 पत्नियां थीं किसी की प्रति नारायण की, और वो नरक चला गया और पत्नियां स्वर्ग चली गई। क्या भोग तो एक से ही भोगे थे, जो कुछ भी सुख दो 5 इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्ति हुई थी, वो तो सब उसके भागीदार तो दोनों साथ में ही थे ना। इसका कुछ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, एक एक आत्मा दूसरे से कोई संबंध नहीं।